नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बड़ा महत्व होता है और सामान्यतः लोग दक्षिण दिशा को अशुभ दिशा मानते हैं। क्या वाकई में दक्षिण दिशा अशुभ दिशा है? दक्षिण दिशा से कोई लाभ नहीं हो सकता है? आज चर्चा करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः 6:46 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि दक्षिण दिशा का क्या महत्व है। देखिए, मुख्य रूप से 4 दिशाएं मानी जाती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो मुख्य 4 दिशाएं हैं उसमें से एक दिशा दक्षिण दिशा है। ये दिशा यम देवता की और पितरों की, पूर्वजों की दिशा मानी जाती है। और ज्योतिष में दक्षिण दिशा मंगल से संबंध रखती है। सामान्य लोगों की मान्यता ये है कि ये दिशा अच्छी नहीं होती, ये दिशा शुभ नहीं होती। लोग आम तौर पर दक्षिण मुख वाले प्लॉट लेने से या दक्षिण मुखी मकान लेने से बचते हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता ये है कि दक्षिण मुख वाले मकान में रहने से या दक्षिण मुखी प्लॉट में रहने से जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मकान दक्षिण मुखी है, प्लॉट दक्षिण मुखी है, तो वो जीवन में अशुभता पैदा करेगा, जीवन में प्रगति और उन्नति नहीं होगी। क्या वाकई में दक्षिण दिशा इतनी बुरी दिशा है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा। कारोबार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, फायदा होगा।
कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृषभ राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अचानक धन का लाभ होगा। व्यर्थ की चिंता ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा समुद्री हरा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ये जानते हैं कि क्या वाकई में दक्षिण दिशा कोई अशुभ दिशा है। देखिए, दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती। जैसे हम मानते हैं ना कि पूरब सबके लिए शुभ है, तो पूरब सबके लिए शुभ नहीं होता। उसी तरह से दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती। ये दिशा शक्ति, साहस और अपार धन जीवन में देती है। मंत्र शक्ति के लिए और गहरी साधना के लिए ये दिशा विशेष फलदायी होती है। घर के मुखिया को घर के दक्षिण दिशा की तरफ रहना हमेशा ज्यादा शुभ होता है। दक्षिण दिशा के 3 हिस्से हैं। एक तो खुद पूरा पूरा दक्षिण, एक है दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, और एक है दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। 3 हिस्से मुख्यतः दक्षिण दिशा के होते हैं, जिनके अलग अलग हिस्सों का जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। दक्षिण दिशा के अलग अलग हिस्सों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम जानकारी देंगे। आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। काम की अधिकता रहेगी। पारिवारिक जीवन का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है।
विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न देवयानी ने हमें लिखा है। देवयानी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। 21 जुलाई 1994 का जन्म है। सुबह के 7:10, जन्म स्थान है पटना। देवयानी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने का समय क्या है और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। अभी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूं और पटना में रहती हूं। देवयानी, आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से अगस्त 2026 के पहले आपकी शादी अवश्य ही हो जाएगी। नौकरी में बदलाव का समय चल रहा है। इस साल के अक्टूबर से लेके अगले साल के फरवरी के बीच में आप नौकरी बदलेंगी, लेकिन नौकरी बदलने में फिर वर्क फ्रॉम होम नहीं रहेगा। फिर आपको दक्षिण की तरफ बेंगलोर या हैदराबाद की तरफ जाना पड़ सकता है। आपका करियर बहुत ही अच्छा है और करियर को लेके, पैसे को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी विवाह करिएगा, अगर संभव होगा तो कुंडली मिला के उसका उपचार पहले करके तब विवाह करिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तो दक्षिण दिशा के बारे में हमने जाना। अब दक्षिण पूर्व के बारे में जानते हैं, साउथ ईस्ट के बारे में जानते हैं कि इस दिशा का महत्व क्या है। इस दिशा को आग्नेय दिशा कहा जाता है और ये दिशा अग्नि की मुख्य दिशा मानी जाती है। इसको आग्नेय दिशा कहा जाता है। यहां पर रसोई घर बनाना या अग्नि के बिजली के उपकरण रखना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। आग्नेय दिशा में यानी साउथ ईस्ट में एनर्जी ज्यादा होती है, तो इस स्थान पर बच्चों के कमरे बनाए जा सकते हैं। सामान्यतः आग्नेय दिशा में दंपतियों को, पति पत्नी को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में अगर दंपति रहेंगे तो उनके बीच में बेवजह के झगड़े होंगे और शादी टूटने की, बिखरने की नौबत आ जाएगी। आगे बात करेंगे साउथ वेस्ट के बारे में, यानी दक्षिण पश्चिम के बारे में। लेकिन फिर से आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है
और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, काम बढ़ा हुआ रहेगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। धनु राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब जानते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, इस दिशा का महत्व क्या है। देखिए, साउथ वेस्ट दिशा जो है ये पृथ्वी तत्व की प्रमुख दिशा है और इसको नैऋत्य दिशा कहा जाता है। ये धन की सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है। यहां पर धन का आना और धन को बचाना दोनों आसान होता है। इस स्थान पर घर के मुखिया का रहना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। घर के जो पति पत्नी सबसे बड़े घर के स्वामी हैं, अगर वो नैऋत्य दिशा में रहें, साउथ वेस्ट में रहें तो बहुत अच्छा होगा। इस स्थान पर तिजोरी बनाना या धन की आलमारी रखना हर हिसाब से अच्छा रहता है। तो एक बात अब आपके समझ में आ गई होगी कि दक्षिण दिशा बुरी दिशा नहीं है। इसका सही इस्तेमाल करके आप दक्षिण दिशा से लाभ पा सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि अगर दक्षिण दिशा से लाभ उठाना है, दक्षिण दिशा से फायदा उठाना है, तो कैसे उठाएंगे। दक्षिण दिशा को घर में हमेशा भारी रखिए। घर का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर भारी चीजें रखिए, भारी काम करिए। इस दिशा में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखिए। धन और कीमती सामान भी दक्षिण पश्चिम की तरफ रखने का प्रयास करिए। अगर आपकी कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ठीक है और आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक है, तो आप दक्षिण दिशा का मकान ले सकते हैं। जिनकी कुंडलियों में मंगल ठीक है, उनको दक्षिण दिशा का मकान लेने में कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर दक्षिण मुखी फ्लैट है तो फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन दक्षिण मुखी है तो घर में हनुमान जी की पूजा करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। और दक्षिण मुखी अगर आपका मकान है, दक्षिण मुखी अगर आपकी जमीन है, तो वहां पर घर का रंग या तो नीला रखा जाए या सफेद रखा जाए। इन रंगों को रखने से दक्षिण दिशा का पूरा पूरा फायदा आप अपने जीवन में उठा पाएंगे। देखिए, दक्षिण दिशा के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको किस दिशा का मकान सूट करता है ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पूर्व दिशा का मकान सबको सूट करे, उत्तर दिशा का मकान सबको सूट करे और दक्षिण सबको नुकसान करे। अगर कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी है तो उत्तर दिशा के मकान में रहिए, मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, दक्षिण में रहिए, बृहस्पति अच्छा है तो पूर्व दिशा के मकान में रहना आपके लिए बढ़िया होगा। तो अगर आपको दक्षिण मुखी मकान में रहना है, अच्छा मकान, अच्छा प्लॉट मिल रहा है, तो आप कुंडली के दक्षिण दिशा को, दशम भाव को देख लें और मंगल को देख लें। उसके हिसाब से आप निर्णय लेकर के दक्षिण दिशा के मकान में रह सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में समस्या हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम बाधाओं को बताते हैं, उसकी समस्याओं का निवारण करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के ऐसा क्यों की जिज्ञासा क्या है। देखिए, दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां आप देखेंगे, उनका चेहरा पूरब या पश्चिम की तरफ होता है, लेकिन हनुमान जी की कुछ मूर्तियां दक्षिण मुखी होती हैं। हनुमान जी की कुछ मूर्तियों में उनका चेहरा दक्षिण की तरफ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, नियम ये कहता है
कि कोई भी देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाए तो वो पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके स्थापित की जाती है। लेकिन हनुमान जी और माता काली, इनकी जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष प्रतिमा स्थापित की जाती है, तो वो दक्षिण की तरफ की जाती है, जिसको दक्षिण मुखी हनुमान जी कहते हैं या दक्षिण मुखी काली माँ कहते हैं। ये जो दक्षिण मुखी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, इनके अंदर विशेष शक्ति होती है और जब आप इनके दर्शन करते हैं तो आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उज्जैन में जो महाकाल का शिवलिंग है वो भी दक्षिण मुखी है। उसको भगवान शिव का अघोर मुख कहा जाता है और इसीलिए उनको महाकाल कहते हैं। उज्जैन में उनका दर्शन करने से आयु की बाधा कट जाती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 3, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर 4, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, करियर में नए मौके मिलेंगे। और नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहेंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज के लिए शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी कर्ज की और आर्थिक समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सरिता जी ने हमें लिखा है। सरिता जी हमें राजस्थान से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1993, रात में 11 बजे। जन्म स्थान है ब्यावर, राजस्थान। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए सरिता जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से साल 2026 के आरंभ में विवाह होगा और ये विवाह करेंगे अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। जब भी विवाह करें, जब भी विवाह का निर्णय लें, सोच समझ के निर्णय लेंगे, अन्यथा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो सोच समझ के निर्णय लेंगे तो आगे का जीवन बेहतर होगा। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाएं और इनसे कहें कि ये रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खा के घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो सिंदूर का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, काम की रुकावट दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को, चिंताएं बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। देखिए, आज दशमी तिथि है और आज कर्ज लेने से बचाव करिएगा। आश्विन मास की दशमी तिथि शून्य होती है, इसलिए शून्य तिथि होने की वजह से आज कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।